प्रदेश के महोबा जिला में इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी द्वारा किसानों की अचानक से 40,000 फसल बीमा पॉलिसी रिजेक्ट करने को मामला सामने आओ। इसे किसानों में हड़कंप मच गया। मामले से परेशान किसानों ने बीमा कंपनी पे लाखों रुपया को प्रीमियम जमा करने के बाद पैसा न देने पड़े, यही के चलते पॉलिसी रिजेक्ट करने को आरोप लगाओ। इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी की आपत्तिजनक कार्यप्रणाली के चलते एकजुट होकर किसानों ने सदर तहसील में प्रदर्शन करके जिला कृषि उप निदेशक से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग करी है। परेशानी तो ऐसी है कि बीमा कराओ तो पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है। काफी लोगों की पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा कराओ तो हमने तो पॉलिसी रिजेक्ट हो गई। हमने कहा चलो तो महोबा में धरना तो त्याग जवान जे किसान तो इनने बताओ कि उठे जाओ डीडी के थे कहूँ अध्यक्ष के थे गए थे तो अध्यक्ष बोले हाँ बखराई कर रहे हैं इस समय पर। हमने कहा ठीक है। तो भाई फर्जी बड़ा भाव है। ये किसान के तो पहला भी सजा मिली, आज भी सजा मिल रही है। प्रीमियम भर चुके 8-10 हजार रुपया आदमी। हर किसान 40,000 पॉलिसी रिजेक्ट हो गई कम से कम। ये बीमा कंपनी लगाए तो फोन उन्होंने कहा इतनी रिजेक्ट हो गई है और जाओ डीडी के यहाँ संपर्क करो। उते जा सुबह कह देती कि किसी एक आई जाओ, हम कहूँ जाओ, बस ऐसे में भड़क रहे। 4-5 दिन हो गए अब तक। समस्या ये है कि जो बीमा कराया था इस बार किसानों ने तो 40,000 पॉलिसी रिजेक्ट हो गई और यहाँ डीडी साहब पे आ गए तो वो कह रहे कि बीमा कंपनी जाइए। इफ्को के आ गए तो वो कह रहे कि लेखपाल जी से और तहसील उससे दस्तखत कराइए, स्टाम्प पे सब लिखिए और जमा करने के बाद भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। अब वो जितना जैसे 550-600 रुपये पर हेक्टेयर है मटर का, वो चना उसका तिली का, उड़द का, कोई मूंगफली का भी कराए हैं। और मूल किसान इसमें जैसे क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बुंदेलखंड में 90% किसान सूखा से कहीं ओलावृष्टि से परेशान है। तो 90-95% किसान ग्रीन कार्ड बनाया है, सब डिफाल्टर है। तो किसी ने अपने बेटे के नाम करा दिए, किसी ने बहू के नाम करा दिए और किसी की मूल किसान की रिजेक्ट कर दी कंपनी ने पॉलिसी। किसी ने लड़के के नाम करा दी, बिटिया के नाम करा दी, या बिटिया के नाम जमीन है तो लड़के अपने नाम करा ली, तो वो भी रिजेक्ट कर दी कंपनी ने बिना नोटिस दिए। कई किसानों को तो पता नहीं है अभी। वो कंपनी जाओ तो वो कहते जय किसान जय जवान जय किसान वाले कहाँ जाओ, यहाँ जाओ तो यहाँ अध्यक्ष जी अपनी खेती कर रहे हैं। अरे हम तो जो किसान के आज 600 रुपये बोरी मिल रही, यूरिया की, डीएपी की मिल रही, 8-2 है, तो उसमें भी तो वो भी तो भ्रष्टाचार है। हजारों करोड़ का रॉयल्टी घोटाला हुआ महोबा जिला में, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें क्यों ना चले? वो भी तो राजस्व का पैसा है। किसान मर रहा है, फिर 3 दिन हो गए क्या होता बगल वाले। अब इनकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई तो को जिम्मेदारी गिलाने, बताओ आप। या तो किसान सब लोग, अभी सोमवार का समय दिया अध्यक्ष जी ने, बात हुई और तो बोले सोमवार के हम अप्रूव कराएंगे। तो सोमवार सब किसान है अप्रूव कराए। हम कहा आप जांच करा लो। हम कहा 40,000 फर्जी किसान तो होंगे नहीं है। हम कहा 10,000 मान लो, 15,000 मान लो, 20,000 तो अच्छे किसान है ना, मूल किसान है। या तो ग्रीन कार्ड उनके डिफॉल्टर है। तो उन्हें कहीं लड़के के नाम का। आज बुंदेलखंड की स्थिति आपको ही पता है कि सब किसान डिफॉल्टर है। 95% बैंक से लोन है और उनके ग्रीन कार्ड तो बीमा कहाँ से करा ले। वो तो प्राइवेट तौर पर बीमा करा रहा हो, कोई लड़का के नाम करा रहा हो, कोई पत्नी के नाम करा रहा हो, या अपने और को के नाम करा रहा हो, बहू के नाम करा रहा हो। और फसल को पूरा नुकसान है आपको पता है। इस बार इतनी बार तो भाई और कंपनी के फायदा हो गई। अब तक विवाद नहीं भाई, ये स्थिति है कई गाँव में। अब हमारे गाँव में जो समझ लो 30% 20% विवाद रह गई। कंपनी के जो गए ये बात सबसे ज्यादा नुकसान वो रिपोर्टें लगी सब में, कंपनी के पैसे देने आओ और सब रिजेक्ट दी बिना नोटिस दिए। हमारी प्रीमियम फीस तो गई, प्रीमियम ले लिया पूरा। लगभग कितने ऐसे किसान हैं और कितना प्रीमियम? 40,000 पॉलिसी रिजेक्ट भाई पूरे महोबा जिला में। अब 40,000 मान लो आपको 4-5 करोड़ रुपया प्रीमियम, 5-6 करोड़ रुपये मान लो। बीमा तो कहा रिजेक्ट ही हुई पॉलिसी में, बीमा कहा के मिलने जो रिजेक्ट कर दी उनने तो। और हर गांव के किसान है, एक गांव के। महोबा आए हैं महोबा, बीमा की पॉलिसी खत्म कर दी है। अब यार वो कह रहे कि ये कई लोगन को मान लो जैसे ग्रीन कार्ड बना, हमारा खुद बना तो हमने अपनी लड़की के नाम और लड़की के नाम और मिसेस के नाम करवाया हैं। तो ये थोड़ी है कि मान लो अब सबके नाम जमीन है, सबके नाम होना चाहिए वो तो। अब बताओ खत्म कर दी।
और 10,000 रुपया खर्च हुआ उसमें। शिकायतें आ रही हैं और आपके द्वारा क्या कार्रवाई के या आश्वासन दिया गया उनकी मदद के लिए? हमारे पास अभी तक एक शिकायत आई है आज, उसको हमने बीमा कंपनी को लिख दिया, उससे पूछा है कि भाई नहीं इसका रिजेक्शन का कारण क्या है। जी। किस तरह का है सर, क्या शिकायत में आया है, क्या शिकायत में ये आया है कि जो टेनेंट के रूप में किसानों ने बीमा करवाया था, तो उन किसान का कहना था ये था कि हमने अपने दादाजी की ज़मीन का बीमा करवाया जी। और उनकी पॉलिसी पहले अप्रूव हुई है फिर रिजेक्ट हो गई, ये उनका आरोप है। लेकिन पॉलिसी अप्रूव तो हुई नहीं, CSC के बकेट में पड़ी हुई थी और वो पॉलिसी वापस ली गई है, उसके बाद ये रिजेक्ट की गई होंगी। अभी मुझे एग्जैक्ट जानकारी भी नहीं है कि कितना पॉलिसी रिजेक्ट की गई है। सर क्या लगता है, क्या मायने हैं इसके पॉलिसी रिजेक्ट करने के, या क्या लगता है आपको कितने लोगों ने यहाँ पे, कितने किसान हैं, कितने हेक्टेयर जमीन है महुआ में? नहीं, जमीन हेक्टेयर जमीन कितना है, कितना बीमा करवाया गया, अब ये तो एग्जैक्ट नहीं है ना भाई। एक आध जैसे एक गांव का था, शायद पनवाड़ी का है वो मामला, जिसमें 0.286 हेक्टेयर ज़मीन है, उसका 286 हेक्टेयर का बीमा हो गया। अच्छा। फिर उसको हमने वहाँ तहसील को लिखा था, तो अब संभवतः सही हो गया होगा घाटा। वो घाटे में जो है, घाटे का जो 0.286 हेक्टेयर ज़मीन थी घाटे की, लेकिन बीमा करवाने वालों ने उसको 286 हेक्टेयर दिखा दिया। अब इसमें गलती किसकी है, पोर्टल में वो 286 हेक्टेयर ही दिख रहा था। आपने अभी सर किससे बात करी है इस मामले में? अभी हमने बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक से बात किया है इस संबंध में कि इसमें जो है जो भी पॉलिसियाँ रिजेक्ट की गई हैं, तो अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन आए वो एप्लीकेशन उनको भेज दिया है कि इसकी जांच करके हमें आख्या दें। सर रिजेक्ट क्यों हुई पॉलिसी, क्या तो उसी के संबंध में तो मैंने मांगी है आख्या। बताया जा रहा था कि 40,000 पॉलिसियां। अभी हमें कंफर्म नहीं है ना इसकी सूचना हमें कितने पॉलिसियाँ रिजेक्ट हुई हैं। नहीं, आप सर जैसे आपके मायने से क्या लग सकता है, क्यों रिजेक्ट हो रही हैं? नहीं, इसमें जो पॉलिसी रिवर्ट की गई थी उसमें ये था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी थी। जैसे किसी का मान लीजिए हलफनामा नहीं लगा था, किसी की खतौनी किसी के नाम पे थी, बीमा किसी के नाम पे था, तो इस तरह की पॉलिसियाँ रिवर्ट की गई थी। किसान तो कह रहे हैं सर कि हमसे प्रीमियम जमा करा लिया गया, उसके बाद रिजेक्ट। तो किसान से ज़बरदस्ती थोड़ी करवाया गया बीमा प्रीमियम, भाई किसान ने खुद किया है, ऑनलाइन किया है, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी किया करवाया है कि भाई आप जमा करो। भाई हमारा काम मान लीजिए प्रचार प्रसार करना है, तो हम तो जो उसकी गाइडलाइन होती है उसके अनुसार प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई इसकी ये गाइडलाइन है, इसके अनुसार अपना किसान लाभ ले सकता है। जिम्मेदार कौन है? रिजेक्ट हो गई, जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार के भाई, अब इसमें मान लीजिए पॉलिसी रिजेक्ट हुई होंगी तो अब उसमें कोई ना कोई कमी होगी, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? फसल बीमा योजना यही खिलाने ले आई गई थी कि किसानों की मुसीबत को हल हुए, आपदा के दौरान उनको राहत मिले, लेकिन बीमा कंपनियों की मनमानी किसानों को बेहद नुकसान देती हैं। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार खिलाने। दा बजाज क्लब, ललितपुर का पहला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे लग्जरी AC रूम, AC पार्टी हॉल, स्विमिंग पूल, स्टीम बाथ, एनिवर्सरी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस और गेट टुगेदर के लिए उत्तम क्वालिटी के भोजन के साथ आइए दा बजाज क्लब, ITI के सामने, चांदमारी रोड, ललितपुर। संपर्क करें 8081316622।